नेक्स्ट आते हैं अब हम मेन चैप्टर हमारा एलगी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एलगी जो है वो सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं और ऑटोट्रोपिक होता है। अभी बताया था मैंने, सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है मतलब, और ऑटोट्रोपिक मतलब क्लोरोफिल होता है और अपना फोटोसिंथेसिस का काम खुद करते हैं, ठीक है, और फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स एंड वुड। कहाँ कहाँ मिलते हैं? सॉइल में मिलते हैं, मॉइस्ट स्टोन पे मिलते हैं, वुड्स पे मिलते हैं, ठीक है। सम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ फंजाई के साथ मिलते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग लिचन, और कुछ एनिमल पे मिलते हैं जैसे स्लोथ बियर। ये तुम्हारा पिक्चर दिख रहा होगा, ये तुम्हारा स्लोथ बियर का पिक्चर है। अब स्लोथ बियर का इससे क्या फायदा होता है? स्लोथ बियर को ये कैमोफ्लेज हो जाता है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि जब इसका प्रेडेटर आता है इसे मारने के लिए, तो ये अपने एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ मिल जाता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इसका वो होता है आसपास का एरिया होता है उसमें बिल्कुल ये दिखता नहीं है जो इसका प्रेडेटर होता है, तो उसके साथ ये मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने प्रेडेटर से बचने में मदद इसे करता है, कौन? एलगी। अब एक होता है एसोसिएशन जिसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो तुम्हारा फंजाई का होता है और तुम्हारा एलगी का होता है। फंजाई प्लस एलगी इन दोनों का एसोसिएशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? अभी बोलता मैंने लिचन, ये रहा लिचन, ठीक है। अब एलगी और लिचन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये होता है कुछ इस तरह की साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब कहने का ये है कि जो तुम्हारा फंजाई होता है, फंजाई एलगी को देता है क्या? वाटर देता है एब्जॉर्ब करके, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान वो उसे न्यूट्रिशंस देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। लेकिन जो आपका एलगी है, एलगी क्या देगा बदले में? एलगी देगा उसे फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड देगा, किसको? फंजाई को। तो ऐसा इनकी स्टोरी है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्म एंड साइज ऑफ एलगी इज हाईली वेरिएबल। तो इसका कहने का मतलब है जो तुम्हारा एलगी का जो साइज होता है वो बहुत वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत तरह की एलगी होती है। इट्स नॉट ओनली माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, नो, देयर आर many more types of algae is present. माइक्रोस्कोप यूनिसेलुलर फॉर्म क्लेमाइडोमोनास, याद ही रखना पड़ेगा, याद रख सकते हो मतलब थोड़ा, इसमें चैप्टर में याद रखने का बहुत है। तो अब हाउ यू कैन रिमेम्बर, कोई दूसरा तरीका नहीं है याद रखने का, लिख के देखो बार बार और बार बार बोलो। अगर कोई नया नाम है तो बहुत ईजी है, फिर तुम हो जाएगा अगर तुम ये ट्रिक अपनाते हो। बाकी हम बात करते हैं और इस बारे में। कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं, वोल्वोक्स, ये देखो कॉलोनी में रखे हैं ना ये वोल्वोक्स, ये एग्जांपल है। फ्लामेंटस है, फ्लामेंट की फॉर्म में मिल रही है, यूलोथ्रिड्स, स्पाइरोगायरा, याद रख सकते हैं, पूछ ले रहा हो एमसीक्यूज में। ये रहा, दिख रहा है फ्लामेंट की फॉर्म में, तो ये है, ये इसका साइज के बारे में। नेक्स्ट आता है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ एलगी। नाउ अब हम बात करने वाले रिप्रोडक्शन की। वैसे रिप्रोडक्शन की बात लास्ट में करनी चाहिए, बट चलो कोई नहीं, जब आ गया तो अभी बात कर लेते हैं। अब रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके से होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। अब तुम डायग्राम में देखो, ये फर्स्ट डायग्राम से देखो, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा एक फ्रेगमेंट है किसका? स्पाइरोगायरा, ये रखा है फ्रेगमेंटेशन है स्पाइरोगायरा का, पूरा एक तुम्हें फ्रेगमेंट दे रखा है। अब क्या होता है, ये फ्रेगमेंट बीच में से टूट जाता है, तो 2 बन गए। अभी 2 एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देंगे, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो दिस इज द हाउ योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, मतलब जिसमें स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल होने वाला है तुम्हारा जूस्पोर। मोस्ट कॉमन होता है तुम्हारा जूस्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, ठीक है। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जिसके पास फ्लैजेला होगा वो मोटाइल होगा, ठीक है, जिसके पास फ्लैजेला होगा वो मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट के कैपेबल हो, जो मूवमेंट कर सकता हो,
मूवमेंट कौन करेगा? जिसके पास फ्लैजेला होगा। क्यों? फ्लैजेला किसमें मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है। अबाउट फ्लैजेला इफ यू वांटेड टू नो मोर, तो वो हम सेल यूनिट में पढ़ेंगे और डिटेल में। अबाउट फ्लैजेला की क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो सब पूरी एनाटॉमी भी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ दिस वाज अबाउट ज़ूस्पोर। एक बार और बात कर लेते हैं ज़ूस्पोर के बारे में। आई गेस तुम्हें अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो मोस्ट कॉमन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से। ठीक है, ये डायग्राम पे आ जाओ क्योंकि इसमें इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड सो मच। तो ये ब्यूटीफुल नोट्स तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, चीज़ों को बहुत आसानी से समझाने में। तो ये तुम्हारे स्पोर्स दिख रहे हैं तुम्हें इसके अंदर। ठीक है, जू स्पोर्स। ठीक है, तो ये जू स्पोर्स है, कॉमन है। अब जू स्पोर्स में तुम्हें फ्लैजेला दिख रहा होगा। ये दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला की वजह से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये इसमें से निकले हैं, अभी ये जहां भी जर्मिनेट होंगे वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो दिस इज द हाउ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे फ्यूजन होता है दो गेमीट्स का। ठीक है, वैसे 10th में हमने पढ़ा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने और डिटेल में पढ़ा था। तो अब सेक्सुअल की बात करते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, दो गेमीट्स का फ्यूजन हो, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें तीन तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमिस, नॉट गैमी, गेमिस। तो आइसोगेमिस की बात करते हैं। आइसोगेमिस टेक प्लेस करता है फ्यूजन ऑफ गैमीट सिमिलर इन साइज, दे मे बी फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। अब आइसोगेमी का मतलब क्या होता है? आइसोगेमी का मतलब होता है दो प्लांट होते हैं, सॉरी दो गैमीट्स होते हैं, वो सिमिलर भी हो सकते, मतलब वो फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं या फिर नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैजेला हुआ तो फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेला नहीं हुआ तो नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेला है तो मूवमेंट, और फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजेलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लेना। फ्लैजेलेटेड का मतलब है यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल मतलब स्पायरोगैम। अब हाउ यू विल रिमेंबर, एक ट्रिक दे देता हूँ, याद रखना। जो तुम्हारा यूलोथ्रिट्स है, यू एल आ रहा है समझ में, यूलोथ्रिट्स की स्पेलिंग, ये एल है का मतलब फ्लैजेला है उसके पास, है ना। एफ, फ्लैजेला में एफ एल आता है ना, आ रहा समझ में, एफ एल और यू एल मतलब यूलोथ्रिट्स के पास फ्लैजेला है। तो दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड। अब तुम्हें ठीक लगे तो ये याद कर लेना, वरना अपना कोई नया तरीका अगर तुम्हारे पास है तो वैसे याद कर लेना। तो इसके पास फ्लैजेला है तो यूलोथ्रिट्स, फ्लैजेला नहीं है तो स्पाइरो वगैरह, सिंपल। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट एनाइसोगेमी। ठीक है, अब एनाइसोगेमी में क्या है, एनाइसोगेमी की बात करते हैं। ठीक है, एनाइसोगेमी में होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। ठीक है, अब इसमें होता है फ्यूजन किसका, डिसिमिलर साइज में होता है। एनाइसोगेमी डिसिमिलर साइज है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है तुम्हारा यूडोरीना। अब इसी से याद कैसे रखेंगे, इसके भी ट्रिक सुन लो। इसकी दो ट्रिक है, या तो तुम चाहो रीना के नाम से याद कर सकते हो, रीना नाम की कोई गर्ल है तो ऐसे याद रख लो यूडोरीना मतलब एनाइसो। और एक तरीका तुम्हारे पास हो सकता है कि इसमें देखो यूडोरीना की स्पेलिंग में आ रहा आई एन ए। ठीक है, आई एन ए आ रहा लास्ट में, तो इसमें भी इसकी स्पेलिंग में आ रहा है आई एन ए। अगर तुम इसको अपोजिट पढ़ोगे ए एन आई, एनाइसो है को, तो ऐसे याद कर सकते हो। दोनों में से जो तरीका तो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना आप याद। मैंने जैसे याद रखा मैंने बता दिया। नाउ talking about your oogamous. Oogamous is fusion between one large non-motile static female and smaller motile male. ये होता है तुम्हारा oogamous में। ठीक है, oogamous में मतलब जो तुम्हारी फीमेल होगी वो तुम्हारी स्टैटिक होगी और नॉन मोटाइल, और जो तुम्हारा मेल होगा वो तुम्हारा मोटाइल और स्मॉलर होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल वोल्वोक्स और फ्यूकस। और oogamous का एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। अगर जो मेरा तरीका आपको बेस्ट लगे तो आप याद रखना, अदरवाइज यू कैन बी हैव योर मेथड ऑल्सो। तो याद कैसे रखना है, मैं कैसे याद रखा था मैं बताता हूँ। तुम्हारा जो मतलब एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में oogamous कंडीशन नहीं होता है सेम जो इसमें बताया कि फीमेल में तुम्हारा स्टैटिक होती है और नॉन मोटाइल होती है, मेल तुम्हारा मोटाइल होता है, स्मॉल होता है। तो तुम्हें दो एनिमल्स होते हैं, तो होता है वुल्फ और एक होता है फॉक्स। ठीक है, तो
ये कुछ इनके सिमिलर लगते हैं, मतलब सिमिलर नहीं, मतलब इनके जैसे वर्ड्स लगते हैं, वर्ड्स कह रहा हूँ मैं, वर्ड्स थोड़े थोड़े लगते हैं कि जैसे वुल्फ और फोक्स बोल रहे हो, वोल्वोक्स और फ्यूकस। तो उनमें भी कंडीशन ये मिलती है और इसमें भी कंडीशन मिलती है, तो नेम के बेसिस पे मैंने इन दोनों को सेम बना दिया। तो ऐसे अगर तुम्हें लगे कंफर्टेबल तो याद कर लो, वरना यू कैन बी हैव योर ओन मेथड ऑल्सो। सो दिस वॉज अबाउट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलगे का बेनिफिट। देखो अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं, क्या बेनिफिट है एलगे। तो अबाउट 70% ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। जितने भी तुम्हारे 70% ऑफ मरीन एल्गी होती है वो तुम्हारी फूड की तरह यूज होती है। एग्जाम्पल याद कर लो, पोरफायरा, लेमिनेरिन, सेड्रा, ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक होता है अगार, जो किससे मिलता है, जेलिडियम ग्लेसिलेरिया। ये यूज किया जाता है जो माइक्रोब्स ग्रो करने में, तुम्हारे लेबोरेटरी में काम आता है। और तुम्हारी आइसक्रीम, क्रीम और जेलीज होती है उसमें भी अगार अगार काम में आता है। दोनों क्वेश्चन पे 5 स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर उठा लो, यूजी लेवल का मतलब, तो उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ऊपर में ये भी तीनों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। पर ये भी कम इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। नाउ ये तुम्हारे डायग्राम्स दे रखे हैं, कौन किस तरीके से है दिखता है, तो रेफरेंस ले लो, देख लो। पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, अगार अगार, अगार प्रोडक्ट। सो देख लो भाई, ये कंटेंट मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें और कहीं मिलेगा, और मतलब फायदा उठाओ, पढ़ो, है ना, और बताओ हम कितनी हेल्प कर पा रहे हैं तुम्हारी। चलो नेक्स्ट इज योर बेनिफिट ऑफ एलगे। अब बेनिफिट क्या है एलगे का, ये सॉरी मतलब वही टॉपिक चल रहा है, आई एम सॉरी। सम मैरीन ब्राउन एंड रेड एलगे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड्स। अब जो कुछ मरीन होते हैं, कुछ ब्राउन और रेड एलगे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, जिनके पास वाटर होल्डिंग सॉरी जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। एग्जांपल है एल्जिन, एल्जिन ब्राउन एलगी है, ठीक है। केराजिन रेड एलगी है। सो ये जो है कमर्शियल में यूज किए जाते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, वो तुम्हारे होते हैं कमर्शियल, ठीक है। तो मतलब ये कमर्शियल है, इनसे हम अपना पैसा वैसा थोड़ा देख सकते हैं, ऐसे यहाँ बोला गया है इसमें। और ध्यान रखना, एक बात का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि जब हम एग्जाम्पल में बात करते हैं स्पेसिफिकली तुम्हारा रेड एलगी और तुम्हारा ब्राउन एलगी, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि एल्जिन ब्राउन है और केराजिन रेड एलगी है। तो प्लीज रिमेंबर कि इसे भी वहाँ एग्जाम्पल को ऐड कर लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर तुम्हारा एल्जिन दे के पूछ से कि ब्राउन है रेड है, तो ये थोड़ा सा हिडन पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें केराजिन कैसे याद रखोगे तुम, केराजिन में आर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। और एल्जिन का ऐसे याद रख लो भाई, एल्जिन ब्राउन, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा था। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गे लाइक क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रेवलर्स। भाई स्पेस में खाना तो कोई नहीं लेके जाएगा, तो स्पेस ट्रेवलर्स हैं, तो वहाँ क्या काम आते हैं, प्रोटीन्स की गोलियां होती हैं इनकी, स्पिरुलिना और तुम्हारे क्लोरेला की, वो खा के वो लोग काम चलाते हैं वहाँ स्पेस में, ठीक है। तो वहाँ उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा, सॉरी ये तुम्हारे प्रोटीन रिच होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, ध्यान रखना स्टेटमेंट में वो मल्टीसेलुलर लिख के दे सकता है, वहाँ फंसवा देगा। यूनिसेलुलर एल्गी होती है जो तुम्हारी क्लोरेला और स्पिरुलिना होती है। 5 स्टार लगा लो, क्वेश्चन आता होता है इससे, पीवाईक्यू में देख लेना। नेक्स्ट, नाउ टॉकिंग अबाउट योर एल्गी का क्लासिफिकेशन तुम्हारी। अब हम हमारी जो एलगीज है, सिर्फ अभी हमने ब्रॉड डिस्कस करा था एलगी के बारे में, अब एलगी के भी क्लासिफिकेशन है कुछ, अब उन्हें हम पढ़ने वाले कितने तरीके एलगी होती है। बेसिकली 3 तुम्हारे सिलेबस में है, क्लोरोफाइसे, ग्रीन एलगी, ठीक है, फियोफाइसे, ब्राउन एलगी, रोडोफाइसे, रेड एलगी, आर से रेड, आर से क्लोरोफाइसे। क्लोरोफाइसे मतलब क्लोरोफिल वेरिन, मतलब क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ऐसे याद रख सकते हो। फियोफाइसे मतलब ब्राउन कलर का। इमेजेस दे रखे हैं, देख लेना रेफरेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफाइसे, ग्रीन एलगी डिटेल में। यूनिसेलुलर होती है एलगी, ठीक है। कॉलोनियल होती है, हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, बात कर चुके हैं। कॉलोनियल का वोल्वोट्स एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा फिलामेंटस का तुम बताओगे क्या हो सकता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। यूजली ऐसा मत सोचना मुझे नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन इट वुड बी बेटर इफ यू वुड आंसर, क्योंकि फायदा तुम्हें मिलेगा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजुअली ग्रीन ग्रास ग्रीन
यूजली ड्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोप्लास्ट। जो तुम्हारा क्लोरोफिल ए और बी है वो तुम्हारा प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। सॉरी, ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए और बी, जो तुम्हारा प्लांट्स में भी मिलता है, ठीक है। तो द क्लोरोप्लास्ट में भी, अब क्लोरोप्लास्ट इसमें वेराइटीज होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट स्टोइड शेप हो सकता है, प्लेट लाइट हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप लाइट हो सकता है, स्पायरल हो सकता है, मतलब रिबन लाइट हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज में। जैसे एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं इनके, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अदरवाइज इनके इंडिविजुअल हम एग्जांपल दे सकते हैं, बट थोड़ा रिलेटेबल है एग्जांपल, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ, दैट इज रिबन शेप या फिर स्पाइरल शेप की तुम्हारी होती है स्पाइरोगायरा, ठीक है। क्योंकि स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप की होती है, इसलिए स्पाइरल शेप का उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसलिए क्या है, ये स्पाइरोगायरा है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तुम्हारा ग्रीन एल्गी। मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरिनोइड्स। अब मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स क्या होती है, स्टोरेज बॉडीज होती है जो लोकेटेड होती है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती है। पायरिनोइड्स जो है वो, इनके पास प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च। अब थोड़ा पायरिनोइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाइए इधर डायग्राम में आइए। ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर है क्लामाइडोमोनास का, जो शो करती है पायरिनोइड सेल एक्सेट्रा। ये क्लामाइडोमोनास है, ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ग्रीन कलर का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हारा ये दिख रहा है ब्लू वाला पार्ट जो है, ये पायरिनोइड्स है। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें बाहर स्टार्च है और अंदर इसके प्रोटीन है, ठीक है। स्टार्च ग्रेन्स बाहर होते हैं और अंदर प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन के बाहर आउटसाइड तुम्हारा स्टार्च हो, ऐसे याद है, ऐसे याद रखना तुम्हें, ठीक है। उसे बोलते हैं पायरिनोइड्स, ठीक है। स्टोरेज ड्राम होता है, स्टोरेज बॉडी होती है एक्चुअली। सम एल्गे स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉप्स। कुछ एल्गे जो है वो फूड स्टोर करती है एज ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है। दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है काफी, ठीक है। इनर सेलुलोज, अंदर तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बाहर जो है वो पेक्टोज की लेयर होती है इसमें, ठीक है। ये सब तुम्हारे कुछ नहीं है, सेलुलोज और पेक्टोज ये सब तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिटेल में, तो वहां पे यू वुड बी एबल टू रिलेट दिस मच इजीली। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम्हारा आता है मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरिनोइड्स। बहुत सारी जो तुम्हारी वो होती है एल्गी होती है, उसमें पायरिनोइड्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप, क्योंकि बताया था बहुत तरीके की एल्गी होती है, डाइवर्सिटी है। ये जो होती है पायरिनोइड स्टोरेज बॉडी होती है, बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, ठीक है, बात कर चुके हैं। पायरिनोइड्स कंटेन करती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सम एल्गे स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉप्स, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, स्लाइड कॉपी हो चुकी है शायद, ये कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज, बात कर चुके हैं, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, ग्रीन एल्गी का क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिड्स, स्पायरोगायरा एंड टारा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। सी, एक बात ध्यान रखना, मैंने इसके लिए कोई निमोनिट नहीं बनाया था, मुझे ऐसे याद हो गया था, और तो मुझे वैसे पता नहीं, बट तुम कहोगे तो निमोनिट बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, बट पर्सनली मेरे पास कोई है नहीं इसका, क्योंकि मैंने ऐसे याद कर लिया था। सी से टारा, सी से क्लामाइडोमोनास, वी से वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिड्स का तो हम एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से बना लेते हैं। स्पायरोगायरा भी क्लोरोप्लास्ट था इसमें, क्लोरोप्लास्ट था इसमें कैसा, स्पाइरल शेप का, ऐसे याद रख लिया था मैंने, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई वाज एबल टू मेक दिस। नाउ तुम्हारा ग्रीन एल्गी का बात कर देते हैं डिटेल में और रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब इसमें भी होता है रिप्रोडक्शन का तीन तरीका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की मदद से, या फिर तुम्हारा डिफरेंट तरीके के स्पोर्स बनते हैं, उससे भी तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर से होता है, जो किसके अंदर होते हैं, आपके जू स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, जू स्पोर। अब जू स्पोर और जू स्पोरिया क्या होता है, ये बात तुमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो समझा देते हैं पहले। तुम्हारा स्ट्रक्चर में कहीं दिख नहीं रहा शायद एसेक्सुएट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिख नहीं रहा, हाँ देखो देखो ध्यान से देखना,
ये तुम्हारा एक ज़ूस्पोरेंजिया है, ठीक है, ये पूरा गड्ढा है। इस गड्ढे के अंदर तुम्हारे ज़ूस्पोर्स है। तो ये जो पूरा गड्ढा है ना, ये जिस बाउंड्री के अराउंड है, इसे बोलेंगे पूरे को ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है। ध्यान रखना, ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर ज़ूस्पोर्स है। तो ज़ूस्पोरेंजिया तुम्हारा वो एरिया है जिसके अंदर वो है कवर्ड। एंड एक्चुअल में क्या है उसके अंदर ज़ूस्पोर्स, तो ऐसे यू कैन रिमेंबर दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब ये तुम्हारा ज़ूस्पोरेंजिया होगा, इसके अंदर ज़ूस्पोर्स होंगे, ऐसे ये तुम्हारे ज़ूस्पोर्स होंगे, ऐसी चीजें इसमें चलती है। आई होप ये क्लियर होगा तुमको, ठीक है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये आइसोगैमेस करते हैं, इस एन आइसोगैमेस और ओगैमेस। ये क्या है सब बता चुके हैं ऑलरेडी, वही सेम चीजें हैं जो तुम्हारा पहले बताया था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। कि आइसोगैमस में दोनों सेम होते हैं, आइसोगैमस में डिफरेंट होते हैं, और ओगैमस में मेल तुम्हारा स्मॉल होता है, स्टैटिक होता है, और फीमेल तुम्हारा लार्ज होता है और मोटाइल होता है। तो ये तुम्हारा था, और एग्जाम्पल में भी हम बात कर चुके थे डिटेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। तो